नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की इस रिपोर्ट में मैं वह सवाल उठाने जा रहा हूं जो अब तक दबाए गए थे, दबोचे गए थे और जिनके जवाब सिर्फ दीवारों के पीछे चुपचाप गूंजते थे। लेकिन अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि हम इस खतरनाक सच्चाई की परतें उधेड़ें, आपसे एक निवेदन है, एक अपील है। अगर आप लोकतंत्र से प्यार करते हैं, अगर आप खुद को सिर्फ वोटर नहीं इस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, मगर हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है कि हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जहां सवाल थमते हैं वहीं तानाशाही शुरू होती है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सवाल पूछना अब देशद्रोह है? सोचिए जरा। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अगर आप सच बोलते हैं तो आपकी नीयत पर सवाल उठता है। अगर आप संस्थाओं से जवाब मांगते हैं तो आपको एजेंडा चलाने वाला कह दिया जाता है। आज का भारत वह नहीं है जहां सवालों से जवाब निकलते थे, बल्कि आज सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने एक बात कही, चुनाव एक मैच फिक्सिंग बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह महज एक बयान नहीं था, यह उस लोकतंत्र पर उंगली थी जिसकी पवित्रता हमने वोट देकर बनाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब हुआ जब राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग से पूछा तो जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। आप सोचिए, सवाल एक संवैधानिक संस्था से है और जवाब एक राजनीतिक पार्टी दे रही है। यह कौन सा नया लोकतंत्र है? क्या चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष रेफरी है या फिर एक पार्टी स्क्रिप्ट का प्रमोटर बन चुका है? यह वही चुनाव आयोग है जिसे दुनिया सबसे पारदर्शी मानती थी। आज उसी की चुप्पी लोगों के जहन में शोर बन गई है। राहुल गांधी के 5 आरोप एक स्क्रिप्टेड चुनाव की पोल खोलते हैं। पहला आरोप, आयोग में नियुक्तियां, अपनों को बिठाओ, निष्पक्षता भूल जाओ। राहुल गांधी का पहला आरोप सीधा और खतरनाक था। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बैठाया गया जो एक खास विचारधारा के लिए काम करते हैं। अब सोचिए, अगर एक रेफरी ही किसी एक टीम का फैन हो तो मैच का क्या अंजाम होगा? क्या वह कभी विरोधी टीम को जीतने देगा? अगर संस्थाएं बिक जाएं तो भरोसा किस पर करें? दूसरा आरोप, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, रातों रात गली में परछाइयां। अब आप सोचिए, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं बरसों से, हर चेहरे को पहचानते हैं और फिर एक दिन आप उठते हैं तो पता चलता है कि आपके मोहल्ले में 500 नए वोटर जुड़ गए हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं, ना उनका नाम सुना, न चेहरा देखा। फिर वे किसके हैं, कहां से आए और क्यों अचानक चुनाव से पहले उनकी एंट्री हुई? क्या यह एक रणनीति है घोस्ट वोटिंग की? तीसरा आरोप, वोटिंग टर्नआउट का झूठ, जो आए ही नहीं उन्होंने कैसे वोट दिया? अब जरा ध्यान दीजिए। राहुल गांधी ने तीसरा सवाल उठाया कि वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। मतलब जो लोग वोट डालने नहीं आए उनके नाम पर भी वोट दर्ज हो गया। कैसे? क्या हमारे नाम का इस्तेमाल हो रहा है? क्या हमारी पहचान का दुरुपयोग हो रहा है? यह तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की पवित्रता से बलात्कार है। चौथा आरोप, फर्जी वोटिंग, जहां हार रहे थे वहां चमत्कार हुआ। अब राहुल गांधी का चौथा आरोप दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, जहां भाजपा हार रही थी वहां अचानक वोटिंग टर्नआउट बढ़ा और नतीजे पलट गए, जैसे किसी ने पीछे से स्क्रिप्ट बदल दी हो। मतलब जिस जगह हार तय थी वहां मैजिक वोटिंग कैसे हो गई? क्या यह केवल संयोग है या कोई सुनियोजित प्रयोग? पांचवा आरोप, सबूतों को छुपाने का खेल। अब सबूत भी सिर्फ 45 दिन तक जिंदा हैं। अब यह सबसे बड़ा झटका है। पहले नियम था कि चुनावी वीडियो, सीसीटीवी फुटेज 1 साल तक रखे जाते थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने 5 बजे के बाद की वोटिंग का वीडियो मांगा, नियम बदल दिया गया। अब वह फुटेज सिर्फ 45 दिन तक रखा जाएगा। क्यों? क्या इसीलिए कि जब कोई सबूत मांगे तो आप कह सको अब तो फुटेज डिलीट हो गया है? अगर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं है तो सबूत क्यों मिटा रहे हो? अब सवाल उठता है, जवाब कौन देगा? राहुल गांधी ने यह सब एक राजनेता की तरह नहीं बल्कि एक नागरिक की तरह पूछा, और जब जवाब आया तो कहा गया कि वह हार की बौखलाहट में ऐसा कह रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हर आलोचना अब बौखलाहट है? क्या हर सवाल देशद्रोह है? अगर आज राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो कल आप भी पूछ सकते हैं और आपको भी चुप कराने की कोशिश की जाएगी। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बातचीत के लिए बुलाया है। यह दिखाता है कि सवालों की गूंज इतनी तेज थी कि दीवारों के अंदर भी सुनाई देने लगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अब सचमुच जवाब आएंगे या सिर्फ सफाई? क्या यह मीटिंग एक टेबल टॉक होगी या फिर एक और पर्दा और आखिरी चेतावनी? राहुल गांधी ने कहा, यह खेल सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बिहार अगला निशाना हो सकता है। सोचिए, अगर आज यह चलता रहा तो कल किस राज्य में आपके वोट की पवित्रता गिरवी रखी जाएगी? लोकतंत्र को कुर्सियों की नहीं, सवालों की जरूरत है। और जब सवाल उठते हैं तो जवाब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से आने चाहिए। अब आपके सामने है असली सवाल, क्या हम सब सिर्फ दर्शक बनकर बैठे रहेंगे या पूछेंगे कि इस मैच का असली खिलाड़ी कौन है? क्यों स्कोर कार्ड पहले से लिखा गया था? अगर आपको यह रिपोर्ट झकझोरती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप हमें किस राज्य या देश से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।